नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है ये TGT आर्ट और PGT आर्ट से संबंधित है। टेस्ट पेपर 13 है। इससे पहले हम लोगों ने 12 टेस्ट देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले सभी टेस्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी में बहुत ही लाभकर साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक टेस्ट को आपको देखते हुए चलना है। साथ ही साथ हम लोगों की तैयारी जो है अब स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ रही है। जैसे हमने भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को पढ़ा, उसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ा है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हमने देखा, अच्छे से देखा है। उसका क्यूक रिवीजन भी देखने वाले हैं। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में चाहे वो होशंगाबाद हो, मिर्ज़ापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, बांदा हो, पंचमढ़ी हो, इन सभी को, बेल्लारी हो, सभी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी देख चुके हैं MCQs के फॉर्म में भी, और सुपर फास्ट रिवीजन भी हमने कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उधर से भी तैयारी करते हुए चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इधर से हम लोग टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं। ठीक है, तो पर डे आपको 20 क्वेश्चंस रटने में दिक्कत नहीं हो रही है, और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते चल रहा है। तो इससे यह है कि जो है आपका 3 महीने में कुल मिला के 1800 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 30 दूना 60, 600 प्रश्न 1 महीने में तैयार होंगे। और जो है इस टाइप से कुल मिला के 3 महीने में 1800 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, अगर आप इस रणनीति पे काम करेंगे निश्चित रूप से आप सफल होंगे। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? तो देवलाली कर से मूल रूप से हुसैन ने इंदौर में जो है शिक्षा ग्रहण की है। राइट आंसर बन रहा है सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? ऑप्शंस हैं तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल या फिर कंवल कृष्ण। तो म्यूरल क्षेत्र में मूल रूप से आप भी जानते हैं सतीश गुजराल जी सबसे ज़्यादा फेमस हैं। राइट आंसर बन रहा है सी। हमने अभी लेटेस्ट में देखा असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए गए थे? तो असित कुमार हल्दर को हमने कहा है। तो असित कुमार हल्दर लखनऊ से संबंध रखते हैं, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल, और जन्म उनका कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है असित कुमार हल्दर का। ठीक है, तो म्यूरल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस है सतीश गुजराल। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी, धम्मपद, कल्पसूत्रम या फिर कल्पसूत्र। तो जैन चित्रकला में मूल रूप से कल्पसूत्र सबसे ज़्यादा फेमस है। राइट आंसर बन रहा है डी। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है, एलोरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो एलोरा मूल रूप से औरंगाबाद के पास स्थित है, इसलिए औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र। उद्धव जी की सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर सी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से हैं। ऑप्शन है पंजाब, केरला, पश्चिम बंगाल या फिर गोवा। तो मूल रूप से जो मंजीत बाबा हैं उनका जन्म 1941 में होता है, पंजाब प्रांत में होता है। तो 1941 में जन्मे हैं और पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लेना है, उनके जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। ऑप्शंस हैं RG संतोष, पारितोष सेन, रणवीर सिंह बिष्ट या फिर लालू प्रसाद शाह। तो ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक जो है मूल रूप से किसने लिखा है? तो रणवीर सिंह बिष्ट साहब लिखते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट। राइट आंसर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है, नीलिमा शेख की कलाकृति इनमें से प्रभावित है। ऑप्शंस हैं मुगल लघु चित्रण, पाश्चात्य आधुनिकता, जापानी वुडकट या फिर उपर्युक्त सभी। तो ज़्यादातर मामलों में ऐसे प्रश्नों में उपर्युक्त सभी ही राइट आंसर बनते हैं, लेकिन नीलिमा शेख की जो कलाकृतियां हैं मूल रूप से मुगल लघु चित्रण से भी संबंध रखती हैं, जापानी वुडकट से भी संबंध रखती हैं और पाश्चात्य आधुनिकता से भी संबंध रखती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी ही होगा। राइट आंसर डी हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हल्के में नहीं लेना है। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी भवन में दीवारों पे चित्रण किया है, उस कलाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है नंदलाल बोस, ए एच आरा, के जी सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे बेटा? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी इसके राइट आंसर बनेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब ऐसे प्रश्न जब आपके दिमाग में आएंगे, आपके सामने से गुजरे रहेंगे, तो पेपर हो चाहे मॉडल पेपर हो, जब बार बार कराया जाएगा तो आपके समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो निश्चित रूप से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन है अकबर पदमसी, सुधीर पटवर्धन, राजकुमार या फिर गणेश पाइन। तो मुंबई लोकल ट्रेन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं एक डॉक्टर साहब हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, आप लोग नाम जान चुके होंगे, उनका नाम है सुधीर पटवर्धन। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सुधीर पटवर्धन से जो मूल रूप से क्वेश्चंस बनता है वो ये भी बनता है कौन से ऐसे रेडियोलॉजिस्ट हैं जो एक चित्रकला में विशेष ख्याति रखते हैं? सुधीर पटवर्धन उसका राइट आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। ऑप्शंस हैं राधा और कृष्ण, माँ, जमीन जोतने वाला, भारतीय किसान या फिर शब्द और प्रतीक। तो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें एक शीर्षक के नाम में जो है एक पोस्टर तैयार किया जाता है, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान के रूप में उसे दर्शाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शन है एम रामचंद्रन, जय झरोटिया, ए रामचंद्रन या फिर अमृत पटेल। तो ययाति चित्रों का जो संबंध है ये मूल रूप से ए रामचंद्रन जी का है। ए रामचंद्रन मूल रूप से केरला में जन्मते हैं। इनका जन्म जो है 1935 के मध्य हो जाता है केरला प्रांत में। ठीक है, केरल में होता है ए रामचंद्रन जी का जन्म। 1935 में इनका जन्म होता है। राइट आंसर बी हो जा रहा है। ठीक है, ययाति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ए रामचंद्रन। प्रश्न संख्या 12, स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है। ऑप्शंस हैं राम सुतार, कृष्ण खन्ना, लक्ष्मा गौड़ या फिर एन रमसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को संबंधित है और इसको जो है 2013 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने इसकी जो है भूमि पूजन किया था। मूल रूप से रामबी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है। 182 मीटर इनकी हाइट है। अगर फिट में बात करते हैं तो 597 फिट टोटल हाइट इनकी है। 182 मीटर कई बार वनडे एंट्रेंस में पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को संबंधित है, नर्मदा के किनारे स्थित है। ठीक है, रामबी सुतार राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थल है। तो लोथल और धौलावीरा कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शन हैं भारत में, पाकिस्तान में, तिब्बत में, अफगानिस्तान में। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोथल और धौलावीरा मूल रूप से भारत प्रांत में स्थित हैं। राइट आंसर हो जा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया है मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हमने किसकी छवियां देखी हैं? ऑप्शंस घोड़े, हाथी, बुद्ध, हिरण और जेब्रा, मुर्गी और कौवा। तो हिरण तो हमने देखा लेकिन जेब्रा कहीं नहीं देखा। जेब्रा होता है चित्तीदार घोड़ा और चित्तीदार घोड़ा कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर गलत हो जाएगा। घोड़ा और हाथी का चित्रण हमने देखा है, घोड़ा कई जगह मिले हैं तो घोड़ा के साथ हाथियों का चित्रण भी देखने को मिला है, इसलिए मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में मूल रूप से घोड़ा और हाथी दोनों का चित्रण मिला है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। घायल सूअर का मार्मिक दृश्य भी मिर्ज़ापुर में ही प्राप्त हुआ है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बार बार बारहसिंघा मिल रहा है, बार बार घायल सूअर मिल रहा है, तो अगर ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं तो राइट आंसर क्या मारेंगे? बेटा आप देख सकते हैं ऐसे ऑप्शंस ही नहीं पूछे जाते हैं कि आपसे जो है एक से अधिक एक साथ पूछ लिया जाए। अगर मिर्ज़ापुर दिया गया है तो भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जैक्ट राइट आंसर भी आपसे पूछा जाएगा, जिस पे हमने विशेष बल दे करके कहा है कि इसे इस टाइप से नोट डाउन करिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक क्षेत्रों में मूल रूप से किसकी छवियाँ? घोड़े और हाथी के मिलते हैं। राइट आंसर ए हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया है 1508 से 11 के मध्य
द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किसने किया है? तो द स्कूल ऑफ एथेंस नामक जो पेंटिंग है मूल रूप से किसने रंगा है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं, राफेल सीजियो। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो राइट आंसर राफेल सेजियो हो जाएंगे, राफेल सेजियो। राइट आंसर सी बन रहे हैं, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया है मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृति यानी जल रंग के लिए फेमस है। ऑप्शंस हैं समीर मंडल, दीप्तिश घोष, मृणालिनी मुखर्जी या फिर अमृत पटेल। तो मुंबई में रहते हैं, जल वर्ण कृतियों के लिए यानी जल रंग में चित्र बनाते हैं, उसके लिए फेमस हैं। समीर मंडल उनका राइट आंसर बनेगा, समीर मंडल इसका राइट आंसर बनेगा। समीर मंडल राइट आंसर बनेगा। इनका जन्म कोलकाता में होता है लेकिन ये मुंबई में रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, जन्म कोलकाता में होता है, कोलकाता, लेकिन रहते कहाँ पे हैं? मुंबई में रहते हैं। और जल रंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं समीर मंडल जी, ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया गया। बाघ गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो बाघ गुफाएं मूल रूप से कहाँ पे स्थित हैं? तो आप भी जानते हैं मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाघ गुफाओं की खोज 1818 में डैगर फील्ड ने की थी। डैगर फील्ड ने 1818 में बाघ गुफा को खोजा था। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमृत अम्बालाल यहाँ से हैं। अमृत अम्बालाल कहाँ से बेटा? ऑप्शंस हैं लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद। मूल रूप से अमृत अम्बालाल का जन्म 1943 में होता है और मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले हैं। 1943 में जन्मते हैं अमृत अम्बालाल और अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। अहमदाबाद गुजरात वाला क्षेत्र है। डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? ऑप्शंस हैं BC सान्याल, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। तो बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो बंगाल कला स्कूल के जो अग्रणी हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। आप जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 अगस्त 1871 को होता है। 7 अगस्त 1871 को होता है, जोरासंका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जोरासाका, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म होता है और बंगाल कला स्कूल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, सबसे ज़्यादा टॉप पे पहुंचाते हैं, ठीक है। इनका एक फेमस चित्र है शाहजहां की मृत्यु, 1902 में बनाते हैं। शाहजहां की मृत्यु बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। बुद्ध और सुजाता और बुद्ध और जन्म इनकी रचनाएँ भी हैं, ध्यान रखना है अवनींद्रनाथ टैगोर जी की। बुद्ध और सुजाता और बुद्ध और जन्म, ठीक है। लास्ट प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं पट्ट चित्र, गुफाओं के चित्र, ईंटों का उपयोग या फिर लघु चित्रकारी। आप भी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने जो है 20 प्रश्न देखे। कितने प्रश्न आप लोगों के सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। बेटा वीडियो एक बार शेयर कर दिया करिए जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपने प्रीवियस में जितने भी वीडियोस कराए गए हैं उन सभी को कर रखा होगा, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर 15+ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।